हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम है आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जिनके बारे में मैं बता तो ऑलरेडी चुका हूं, बट मैं फिर से बाइंग जोन्स और जोन्स वगैरह रिविजिट करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली पता हो कि वो 5 कॉइन कौन से हैं जिन पर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल मैंने आपको चेन लिंक ऑलरेडी बताया था। चेन लिंक का चार्ट कल मैंने अनलॉक करके आपको दे दिया जैसे उसके 100 लाइक्स हुए थे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में मेंशन किए गए 5 कॉइन्स के चार्ट चाहिए जो सामने हैं, इन 5 के चार्ट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। उसको ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये 3 चीज़ें करनी है। ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के नीचे 120 लाइक्स पूरे करने हैं। 120 लाइक्स जैसे ही इस वीडियो के होंगे तुरंत चार्ट्स आपके ऑटोमेटिकली मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ वहाँ पर बाइंग रेंजेस वगैरह लिख कर मैं आपको भेजूंगा ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए पहले तो, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और टेलीग्राम पे चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्टली, हम सेशन के अंदर चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को। आप देखोगे BTC की डोमिनेंस 40% चल रही है एंड टोटल मार्केट कैप 2 ट्रिलियन से ज़रा सा नीचे है। 2 ट्रिलियन हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था जनवरी पिछले साल का, मार्च आई थिंक, मार्च या अप्रैल तो नहीं, बट फेब या जनवरी के अराउंड हम लोग इस जगह पे थे। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो क्रिप्टो मार्केट में मैसिव जो चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं, जाना हमें ऊपर ही है। अभी रिसेंट क्रिप्टो में टैक्सेस जो इंडिया में अलाउड किए गए हैं, क्रिप्टो टैक्सेस, उनको लेकर थोड़ी बहुत लोगों को चिंता होती होगी एंड होगी भी, क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि जो क्रिप्टो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है लोगों को लेकर। ठीक, आप देख लो यहाँ पर इंडियन टैक्स ऑफिशियल से क्रिप्टो प्रॉफिट्स आर लाइकली लॉटरी विंस की तरह कंपेयर किया गया है और पूरे जो टैक्सेस हैं वो लॉटरी की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये एक बड़ी बात है। ठीक, और आपको देखने को पता चलेगा यहाँ पर कसिनोज और गैम्बलिंग पर लगता है 31% GST ऑन द एंटायर वैल्यू, और उसमें भी ये होता है कि अगर आपका लॉस होता है तो उसको वहाँ पर नहीं देखा जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अब देखिए, दिस ट्रेडिंग वुड बी फॉर्म 1% TDS बट मेजॉरिटी would be refunded as turnover is not profit। तो निश्चल शेट्टी जी भी इसमें अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं एंड एडी भाई भी इस पर काम कर रहे हैं। एडी भाई की वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है इससे रिलेटेड। बट एक चीज़ है जो हमें जागरूक होना चाहिए, हमें इस पर ट्विटर पर बात करनी चाहिए, हमें इस पर हर जगह बात करनी चाहिए। बेसिकली हम सब एक कम्युनिटी के हैं, एक ऐसी कम्युनिटी के मेंबर हैं जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी होगी, जो नॉर्मल हो जाएगा आने वाले टाइम में। बट अभी हम एक रिवॉल्यूशन, एक एवोल्यूशन, एक ह्यूमैनिटी एक अलग स्तर पे जाने वाले हैं और स्तर पर लेकर हम ही लोग जा रहे हैं। हम ही लोग लोगों को अवेयर करेंगे, हम ही लोग औरों को बताएंगे कि क्या है ब्लॉकचेन, हम ही लोग औरों को बताएंगे कि सिर्फ पैसे कमाने का रात दिन में ज़रिया नहीं है, ये पैसे का एक नया फॉर्म है। किस तरह से हम आसानी से 15 सेकेंड में हम $1 बिलियन की डोनेशन तक दे सकते हैं। आपको पता होगा कि वाइटलिक ब्यूटरी ने इंडिया को डोनेट किया था शिबा इनू, और वो $1 बिलियन का ट्रांजैक्शन को 15 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगे थे, वो डोनेट कर दिया इतना बड़ा अमाउंट। सोचिए कितनी अब मैसिव पोटेंशियल है क्रिप्टो में। ऐसे एक इंडस्ट्री पर टैक्स लगाना, ऐसी इंडस्ट्री पर जाने से लोगों को रोकना एक सेंसिबल डिसीजन नहीं है आई थिंक। बट मैं कुछ नहीं होता इतनी बड़ी गवर्नमेंट को कुछ बोलने वाला या फिर इतनी बड़े गवर्नमेंट के किसी डिसीजन को क्वेश्चन करने वाला। बट येस, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन प्रोवाइड यू विद नॉलेज, अवेयरनेस दैट यू ऑल कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आप सब बात कर सकते हो उसके बारे में, आप सब सोच सकते हो उसके बारे में। तो पहली चीज़ तो ये है कि 1 अप्रैल के बाद आप ट्रेडिंग शायद ही कर पाओ। ट्रेडिंग करना एकदम ही वो हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 30% का आप अपने प्रॉफिट पे दोगे और आपको एक TDS तो 1% हर ट्रांजैक्शन पे देना ही पड़ रहा है। साथ ही साथ सुनने में ये भी आया कि विड्रॉल वगैरह में भी आपको लगेगा आपका 30% का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ तो नहीं है। तो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म क्रिप्टो में आना चाहते हैं वो लोग आएंगे और अपने प्रॉफिट का 30% कटवाएंगे एंड लॉन्ग टर्म भी कटवाएंगे, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में कुछ तो कमा के जाएंगे। अगर कोई भी तरीका है तो यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ो कॉइन्स को लेकर, तभी आप कुछ कर सकते हो। मे बी आने वाले टाइम तक हमें कुछ अमेंडमेंट्स देखने को मिले। पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली अपने सेशन के अंदर चलते हैं, तो जो मेन मुद्दा है वो हमारा आज के कॉइन्स का है, उसकी बात करते हैं। देखिए, अच्छा, लूना की एक बात बताता हूँ। लूना हमने लिया था अपने ऑप्टिनवर्स में, बाय करवाया था लोगों को 54 से 48 की रेंज में, और वहाँ से लूना में बहुत मोटा प्रॉफिट भाई ने कमाया है, सब ने कमाया है यार भाई। क्या
सभी ने कमाया है लूना में। अगर हम टॉप के यहाँ से टॉप का भी ले लो ना, यहाँ जो 103 वगैरह कुछ गया था, तो वो आप ले लो तो वो भी 91% का लगभग ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट दे दिया था लूना ने। और अगर हम बात करें यहाँ ये वाली रेंज 69-75 भी और 80 से 74 भी बताई थी। तो बेसिकली हम मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ कि हाँ, हमारी कम्युनिटी में लोग काफ़ी प्रॉफिट में हैं, लोगों के मैसेज मुझे आए हैं ट्विटर पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें अब क्या लग रहा है, अब बेसिकली एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लोकल, वो है 94 वाला, ठीक। अभी प्राइस है 93.77। अब मुझे नहीं पता 4 घंटे में अगले क्या होगा, बट एक चीज़ है कि हमें पुरानी बाइंग एक मिली है 92 की। ये पहले से डिस्कस्ड है चैनल पर, तो ये कोई नहीं कह सकता नहीं बताई, बट 92 की बाइंग बताई। दूसरा, हमारा जो परफेक्ट जोन था वो 88 to 86 है, उसका वेट हमने किया है। वो अगर मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो हम वेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर झपट्टा मार के बीच में कहीं भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। एंट्री अच्छी होनी चाहिए तो आपका प्रॉफिट एकदम तय हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉइन को लेकर, लूना। अच्छा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बोल रहा हूँ, लूना का TVL और उसका टोकोनॉमिक्स कुछ इस तरह से हैं कि लूना में अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो, ठीक। और अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ बेसिकली, तो आपको दिखाता हूं मैं लूना का TVL का एक केस है। $17 बिलियन अगर ऐड होते हैं लूना में, तो लगभग USD 6 बिलियन के बर्न हो जाएंगे, जिसका मतलब है 147 मिलियन के लूना बर्न होंगे, जिसका एक प्रेशर पड़ेगा 58% का लूना के प्राइस को पर। तो ओवरऑल लूना का प्राइस यहाँ से मैं आराम से $150 से $200 देख रहा हूँ। जो प्रोडक्शन मेरा है वो प्रोजेक्शन ये है कि यहाँ से आराम से $150 से $200 जा सकता है लूना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रून की, तो रून की बात करूँ तो रून का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी कि रून का चार्ट ये ऑलरेडी शेयर्ड है चैनल पर वहाँ पर। और आपको पता है फर्स्ट एंट्री मैंने 8.8 बोली थी, जो कि टूट गई है। नेक्स्ट एंट्री हमारी ये 8.2 वाली है, एंड अगर ये होल्ड करती है तो अच्छी बात है, यहाँ से एक अब हमें मोड देखने को मिल सकता है। बट चूंकि वॉल्यूम बहुत डिक्लाइन कर रही है, तो मेरे ख्याल से हमें ये पर्पल जोन की एंट्री शायद उस पर ध्यान देना चाहिए अगर आती है तो। अगर यहाँ पे हमें कहीं से वॉल्यूम बैक मिलते ही तो अच्छी बात है, और लूना और रून का अप ट्रेंड हो सकता है यहाँ पे ग्रीन तक आके रुक गया हो। बट ओवरऑल हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, और रून को मैं $20 से नीचे नहीं देखता, उससे ऊपर ही देखूंगा लॉन्ग टर्म में। एंड 8.0 to 7.7 अभी करंट एज ऑफ दिस वीडियो हमारी बाइंग जोन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, जो कि हमारा है SCRT की बात करें तो SCRT ने रिसेंटली अपने बॉटम को टच किया था, जो कि इसका था 4.22। अब नो वन नोज फॉर श्योर कि यही बॉटम था कि कुछ और था, बट जो भी था हमने इस पर एंट्री भी लगाई थी और हमने यहाँ से भी छोटा मोटा प्रॉफिट इसमें बनाया है। एटलीस्ट अगर आप इस रेड लाइन से लेकर चलो तो अभी भी हम 9-10% ऊपर ही हैं। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो SCRT का लॉन्ग टर्म में जो एक्यूमुलेशन करना है वो इस जगह पे कर सकते हो, 4.6 से लेके 5.5 या 4.5 से लेके 5.5 जो भी हो, बट इसी एक रेंज में आप कर सकते हो एक्यूमुलेशन। अच्छा एक्यूमुलेशन है। और SCRT का पोटेंशियल अगर आपको जानना है तो एटलीस्ट मैं इस जगह का से नीचे तो नहीं देख रहा हूँ, $9 या $10 से नीचे SCRT को नहीं देख रहा हूँ। अब हमने बात कर ली इसकी, अब हम बात करेंगे AVAX कॉइन की, जो कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है, जिसने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हमने इसके बारे में $30-13 पता नहीं कब बात की थी पहले, अभी तो ये बहुत ऊपर था। अभी बेसिकली क्या हुआ है, ये प्राइस पॉइंट हमने यहाँ पर ऑप्टिनवर्स पे शेयर किया था लोगों से, तो 70 से 60 पे जिन्होंने लिया होगा वो 88 पे 99 पे प्रॉफिट भी बुक किए होंगे थोड़ा बहुत, और वहाँ से अभी नीचे आ रहा है। अब AVAX की अगर बाइंग आपको एज ऑफ दिस वीडियो करनी है तो आप 82 पे नज़र गड़ा के रखना, इस पर्पल लाइन पे 82 पे, ठीक। और दूसरा अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो 70 से 60 की वही आपकी परफेक्ट है। AVAX को मैं कहाँ देखता हूँ, पहले तो 113-120 देखता हूँ, बट लॉन्ग टर्म में 200 से नीचे नहीं देखता हूँ AVAX को। अब बात करते हैं लास्ट कॉइन की, जो कि हमारा डस्क है। इसके बारे में बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो डस्क का एक बात करूँ, डस्क मैंने आपको बोला था कि उससे नीचे आता है, इसके नीचे पर्पल बैंड के, तो आपको नहीं लेना, आपको ध्यान नहीं देना है। डस्क को नीचे पर्पल के नहीं रुकना था और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी इस पर्पल एरिया को होल्ड करके ऊपर आना था, एंड वही डस्क करने की कोशिश करा। पर्पल से तो ऊपर आ गया है, और हमारा जो 40 है वो रेजिस्टेंस है। तो अब हमें नेक्स्ट चाहिए कि 40 से ऊपर आए और जल्द से जल्द इसको रीटेस्ट करें, जो कि हमारा 53 से लेकर 57 सेंट्स है। तो डस्क जो है, डस्क का ग्राफ जो है परफेक्ट लग रहा है मुझे फॉर अ बाइंग जोन। पर्पल वाली एरिया में बस लेना और कहीं भी मत लेना, जितना नीचे आपको मिले, या फिर देखिए दिखाता हूँ किस रेंज में है ये हमारा 31 सेंट से लेकर हमारा 36 सेंट्स के आसपास है। तो इस जोन में एक्यूमुलेट किया जा सकता है डस्क को। लॉन्ग टर्म में डस्क को एटलीस्ट $1.5, $1 एंड $2 के टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो कि एक अच्छा टारगेट हो सकता है डस्क जैसे प्राइवेसी कॉइन के लिए।
SCRT की बात कर चुका, SCRT भी अच्छा ही जाएगा क्योंकि उसका भी मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट काफ़ी अच्छा है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।